हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक भी किसी पे नहीं है, बस आप लोग किसी पे मत लीजिएगा, बस अपने मन का जो सोच है आप लोगों से पूछना चाहते हैं और आप लोग उस सवाल का जवाब दीजिएगा अगर मैं सही हूँ तो। आज के मॉडर्न ज़माने में जो सोच है, मॉडर्न हम दिखाने को रहते हैं सामने वाले को कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बन ठन के सामने वाले को दिखाते हैं, पहनना ओढ़ना सब मॉडर्न है, बोल चाल सब मॉडर्न है, लेकिन सोच है दूसरे पे। अगर सोच अपनी थोपने जाए दूसरे पे तो 21वीं सदी वाली। खुद के ऊपर अलाउ नहीं है वो सोच, लेकिन दूसरे के ऊपर अलाउ जरूर होगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई हम अपनी सोच को दूसरे के ऊपर क्यों थोपे, उसे भी चैन से जीने खाने दें और हम भी अपने हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से रखें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सामने वाले से। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी माँ बेटी की। आप लोगों से पूछती हूँ कि एक माँ को अपनी बेटी के पास क्यों नहीं अलाउ है रहना। आप लोग जरूर बताइएगा। क्या माँ का मन नहीं करता कि अपनी बेटी के पास जाए? कोई कोई तो माँ ऐसी होती है कि वो संकोच में रह जाती हैं, अपने बेटी के पास वैसे ही नहीं जाती हैं कि उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। उसके ससुराल वाले ताना देंगे कि देखो अपने माँ को बुला के रखी है। लेकिन अगर कोई माँ चली ही गई अगर बेटी के पास तो भी दिक्कत है, तो भी सुना सुना के उसको वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता है। क्यों? ताना दे दे के मारा जाता है, बेटी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हम होते तो हम अपनी बेटी के यहाँ नहीं रहते। हम जाते भी हैं तो 2-3 दिन के लिए जाते हैं। अगर हमें रहना ही है बेटी के यहाँ तो हम बेटी के यहाँ न रह के अपनी बेटी को अपने पास बुला के रखेंगे। क्यों? आपको ये मंजूर है कि आपके बेटी को दुनिया ताना दे रही है कि मायके में हमेशा रहती है, ये आपको मंजूर है। लेकिन अगर एक माँ बेटी के पास रह रही है तो आप खुद ताना देते हो, ये कहाँ का न्याय है? ये दोनों कुछ समझ में नहीं आता है। आप एक माँ के लिए ताना दे रहे हो कि माँ के पास, बेटी के पास माँ नहीं रह सकती है, तो भाई वैसे तो दुनिया वैसी सोच रखती है आपके बेटी के लिए कि भाई एक बेटी को मायके में भी नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मायके में बेटी को अगर रखेंगे तो उस बेटी को कितना ताना मिलता है, ये आपने कभी सोचा है? चाहे जो भी बेटी हो, मैं भी अपने घर की बेटी हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। और ये दुनिया का रीत है दोस्तों, कोई भी बेटी हो चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर मायके में 10 दिन से और आगे रह गई, 10 दिन से ज़्यादा रह गई, महीना 2 महीना साल भर रह गई, तो उसे ताना मिलना ही मिलना है। लिख के रख लो आप, चाहे जितनी अच्छी हो। मैं नहीं कहती कि बेटियां गलत होती हैं, मैं भी बेटी हूँ, लेकिन ये हर मायके में बेटी का यही हाल होता है। अगर 10 दिन से अधिक बेटी रह जाती है तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम वो ताना सुने, क्योंकि ताना सुन के आप बताइएगा आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता होगा। आपके पीठ पीछे से कोई बोलेगा अरे फलाने इतने दिन से है यहीं पे, जा नहीं रही है, इसके ससुराल वाले कैसे हैं। वो ताना सुन सुन के घुट घुट के मायके में रहने से अच्छा है कि वहाँ से चला जाए। तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपने माँ को ही बुला लें अपने पास, माँ का भी मन शांत हो जाएगा और मेरा भी मन शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, दुनिया उस एंगल से भी नहीं देखती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ रोज़ रोज़ आएगी मेरे पास में, कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ यहीं पे डेरा डंडा डाल लेगी। माँ तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए आई है। माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी बेटी खुश रहे, और वो अपने शौक़ से नहीं आते हैं। दामाद और बेटी चाहते हैं कि मेरी माँ थोड़े दिन मेरे पास रहे ताकि मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन इस दुनिया में पता नहीं सोच कैसी है, दिखाना है कुछ और करना है कुछ और। बाहर दिखाते हो कुछ और, अंदर कुछ और रहता है। समझ में नहीं आता है कि इस जीवन में जीना कैसे है। अगर दुनिया आपको सवाल जवाब करती है तो भी दिक्कत है कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो, क्यों कहते हो। जब आप ये कर सकते हो कि मेरी बेटी है, मेरा घर है, मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक रखूँगी राइट। बिल्कुल, एक माँ बाप का राइट है और एक बेटी का भी राइट है कि जब तक उसके माँ बाप मायके में जिंदा हैं उसको किसी चीज़ से
कोई भी नहीं रोक सकता है। उसका पूरा हक बनता है माँ बाप के जिंदा रहने में, लेकिन उसको ये भी राइट नहीं है कि हम दूसरे को ताना दें। एक तरफ आप अपने बेटी के लिए अच्छा सोचते हो और एक तरफ आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हो, तो इसमें आदमी कमेंट तो पास करेगा ही, ट्रोल तो करेगा ही। और ये टॉपिक हर माँ बेटी के लिए है और हर बेटी दामाद के लिए है। और इस पे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करना। मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ, हर बेटी के लिए ये सवाल है, हर बेटी की माँ के लिए ये सवाल है कि हमको क्यों नहीं अलाउ है, हम अपने माँ के पास नहीं माँ को अपने पास नहीं रख सकते, या हमें मंजूर है ताना सुनना मायके में रह के। आप दोनों का सवाल जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्या बेटी को मायके में रह के ताना सुनना सही है, या बेटी को अपने माँ पापा के को अपने पास में रख के 10 दिन के लिए अपने मन को शांत करना सही है। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी सोच को किसी पे मत थोपें। सामने वाला खुश है, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप सामने वाले को भी अधिकार नहीं है कि आप मुंह में उंगली डाल डाल के उसके बारे में आप बोलते रहो। और सामने वाला अगर एक बार जवाब दे दे, सोचिएगा आप लोग ये बात को कि सामने वाला 10 बार सुनेगा तो एक बार आवाज़ तो आएगी ना, एक बार जवाब तो देगी ना, कब तक बर्दाश्त करेगी। तो सामने वाले को मुंह में उंगली डाल डाल के जीने भी नहीं देते हो, रहने भी नहीं देते हो, उसके बाद सामने वाले की तरफ से रिएक्शन आता है तो वो भी बुरा हो जाता है। फिर दुनिया अगर आपके लिए बोलती है, सोशल मीडिया आपके लिए बोलती है, तो ये होता है कि आप लोग कमेंट मत करो। सोशल हम कर देंगे तो वो सोशल नहीं रहता है। फिर हम लोग भी सोशल मीडिया में आते हैं, सोशल हैं, सोशल लोग बोलेंगे, उसमें ना मैं बंद कर सकती हूँ किसी का मुंह, ना आप बंद कर सकते हो, ना दुनिया बंद कर सकती है। सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन कायदे में बोलना भी चाहिए। तो किसी को अपने हक में बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। ये नहीं कि आके बद्दुआ दे दिया, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हें वो हो जाए। तो भैया मैं तो यही कहूँगी, सबसे राम राम है, प्रणाम है जोड़ के, कि मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती हूँ। हमेशा यही कहती हूँ सब लोग खुश रहें, और जो बद्दुआ मेरे लिए बोले तो भगवान करे कि उनकी ज़बान उन्हीं तक पहुँचे, मेरे तक ना पहुँचे। बस इतना ही कहूँगी। मैं सबका कुशल मंगल चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं दोस्तों इन, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। नए जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।